पास अभी एक iPhone 6 मोबाइल है जिसके ये बोर्ड है, इसके अंदर जो फॉल्ट है ये कस्टमर ने दिया हुआ है डेड कंडीशन, पूरा डेड मोबाइल है। और जब कोई मोबाइल डेड कंडीशन होता है तब फर्स्ट हमारा जो चेकिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, आज हम पूरा डिटेल के साथ ये मोबाइल के अंदर लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसके अंदर ये डेड है तो कौन सी कंडीशन से डेड हुआ है, उसको कैसे हम सोल्व आउट कर सकते हो और क्या तरीका होता है ये सब चेक करने का। तो शायद आपको पता ही है कि कोई मोबाइल अगर डेड बन जाता है तो डेड मोबाइल को चेक करने का फर्स्ट जो तरीका होता है, मतलब जो स्टेप होता है वो कौन सा स्टेप होता है। अगर आपके पास कोई डेड कोई भी कौन सा भी कोई भी कंपनी का कीपैड वाला या एंड्रॉयड या तो स्मार्टफोन या तो कोई भी फोन, तो उसको चेक करने के लिए फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले बैटरी को चेक करेंगे। हाँ, सबसे पहले हमारा कोई भी फोन है सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, बैटरी चेक करना होता है। 10 फोन ऐसे कस्टमर आपको लेके आए कि जो फ्रेश है, पहले बंदे हो जो आप उसको खोल रहे हो, जो कहीं दुकानदार पहले कहीं खुला हुआ नहीं है और आप खोल रहे हो और वो डेड कंडीशन में है, तो उसमें से 3-4 कंडीशन मोबाइल तो ऐसे ही हो गए जो फॉल्ट उसके अंदर जो होगा वो किसका होगा, बैटरी का ही होगा। बैटरी 0 वोल्टेज हो जाने से या तो बैटरी कुछ हद से कम वोल्टेज हो जाने के बाद मोबाइल को ऑन नहीं कर सकती है, तो ऐसे कंडीशन में हम बैटरी को बूस्ट करके ही ये मोबाइल में सोल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि बैटरी का वोल्टेज सही है, मैं मोबाइल के अंदर बैटरी को ऑन होने के मोबाइल को ऑन होने के लिए बैटरी के अंदर कितना वोल्टेज की ज़रूरत होती है, आवश्यकता क्या होती है, कितने वोल्टेज पे मोबाइल सही तरीके से ऑन हो सकता है। 3.7। वैसे तो 3.3 से ऊपर है तो ऑन तो हो सकता है, लेकिन सही पूरा ऑन होने के लिए उसको क्या कितनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, 3.7 है तो सही से वो ऑन हो सकता है। और मैक्सिमम बैटरी कितनी चार्ज होनी चाहिए, अगर चार्ज होती है फुल कोई बैटरी चार्ज होती है तो कितनी चार्ज होती है, 4.2 मैक्सिमम बैटरी 4.2 से ही चार्ज होती है। अभी ये मोबाइल के अंदर जब हम चेक करें, मैंने देखा तो बैटरी को चेक किया तो बैटरी अभी 0 पे है, मतलब कि बैटरी में पूरा 0 वोल्टेज है। तो 0 वोल्टेज है तो मतलब कि बैटरी का प्रॉब्लम है, लेकिन बैटरी 0 वोल्टेज होने से सीधा बैटरी को झटका देने के बाद सीधा लगाना नहीं है, आपको उसके लिए क्या करना है, बैटरी 0 है तो उसका मतलब एक चीज ये भी मानना है कि शायद ये मोबाइल के अंदर कोई शॉर्टिंग की वजह से बैटरी 0 पे हो सकती है, सीधा सीधा कभी बैटरी ऐसे 0 पे नहीं आ सकती। तो सेकंड हमारा जो स्टेप होता है, फर्स्ट तो डेट के लिए हमने देखा कि उसका बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक करना, और दूसरा सेकंड स्टेप हमें क्या चेक करना होता है, बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक करना, बैटरी कनेक्टर पे फुल टेस्टिंग करना। बैटरी कनेक्टर पे जब हम फुल टेस्टिंग करें, रीडिंग चेक करें, तो वो रीडिंग हमें क्या चेकिंग बताता है, मतलब वो उससे हमें क्या पता चलता है, वो चेकिंग से हमें क्या ओके कंडीशन माना जाता है कि बैटरी कनेक्टर पे जब हम रीडिंग चेक करें तो वो रीडिंग अगर सही मिले या कुछ उसमें प्रॉब्लम है तो वो हमें ये पता उससे चलता है कि मोबाइल के अंदर बैटरी की लाइन जहाँ जहाँ जो सेक्शन में जाती है वो क्लियर है कि नहीं, वो ओके है कि नहीं। अगर बैटरी की लाइन प्राइमरी लाइन है, प्राइमरी सप्लाई है, जब बैटरी लाइन में ही प्रॉब्लम है तो मोबाइल के अंदर वो प्राइमरी सप्लाई ही किसी को अच्छे से नहीं मिलेगी तो उसका सेकेंडरी सप्लाई भी नहीं बनेगा और मोबाइल ऑन नहीं हो सकता। तो 10 केस ऐसे हैं जो फ्रेश मोबाइल आपके पास रिपेयर में आते हैं, उसमें से बैटरी चेक करो और बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग सही करो तो 10 में से 5-6 मोबाइल तो ऐसे ही हो गए, बस वहां से ही आपका सोल्व आउट हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा आजकल जो मार्केट के अंदर जो हाई एम्पियर का बैटरी सबसे ज्यादा जिसमें यूज होता है, उसके अंदर जो फॉल्ट होता है वो सबसे ज्यादा डेड कंडीशन में बैटरी का रीडिंग कम हो जाने का या तो शॉर्ट हो जाने के वजह से ही होता है। और ये मोबाइल में आज यही है, मतलब कि मैंने अभी चेक किया कि मोबाइल के अंदर मैंने रीडिंग चेक किया बैटरी कनेक्टर पे, जनरली कितना होना चाहिए बैटरी कनेक्टर पे, अगर सही है तो 250 से ऊपर और रिवर्स बायस में, और फॉरवर्ड बायस में 0 या तो 1000 से ऊपर आपको रीडिंग आना चाहिए। और वो प्रैक्टिकली अगर सही है वो चेक करने के लिए हमें और टेस्टिंग में डीसी मशीन से भी पता चल जाता है। अगर डीसी मशीन से हमें कनेक्ट करें तो डीसी मशीन में कनेक्ट करने के बाद अगर जितना वोल्टेज हमने सिलेक्ट किया उतना ही वोल्टेज डीसी मशीन में शो हो रहा है और करंट बिल्कुल नहीं ले रहा है, तो उसका मतलब ये है कि इसके अंदर कोई शॉर्टिंग कोई नहीं है, बैटरी की लाइन ओके है। लेकिन ये कंडीशन में आज जो मेरे पास ये मोबाइल है iPhone 6s, इसके अंदर बैटरी हमने चेक किया तो बैटरी के अंदर वोल्टेज 0 है। देखिए मैं अभी चेक करके आपको बताता हूँ, 20 वोल्टेज का रेंज सेट किया हमने, अभी कितना वोल्टेज का रेंज किया, 20 वोल्टेज का रेंज सेट किया है और बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल पे
जब हम ये रखे तो अंदर 3 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज तो होना चाहिए, लेकिन अभी मैं पॉजिटिव पे पॉजिटिव रखा है, नेगेटिव पे नेगेटिव। देखो देखिए अभी 0 वोल्टेज है, बिल्कुल वोल्टेज नहीं है इसमें वोल्टेज, मतलब कि ये अभी पूरा 0 हो गया। और ये 0 होने का मतलब ये नहीं है कि बैटरी ही खराब है। ये 0 कब हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर से करंट को पूरा सोर्स लिया जाता है। और करंट को पूरा सोर्स कब लिया जाता है, जब आपके मोबाइल के अंदर कोई शॉर्टिंग की कंडीशन में जब रहता है तब। तो अब दूसरा सेकंड जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है, वो टेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक करें। तो बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग चेक करने के लिए फिर से हमें मीटर की कौन सी रेंज में रखना है, मीटर की 20 बजर मोड पे मीटर को हम सेट करें। देखिए बजर मोड सेट किया, अब मीटर का वो बैटरी कनेक्टर पे अगर रिवर्स बायस रखे तो 250 से ऊपर, और फॉरवर्ड बायस रखे तो कुछ नहीं, या तो 1000 से ऊपर रीडिंग आना चाहिए। तो अभी बैटरी कनेक्टर पे फॉरवर्ड बायस पे आप रखे तो देखिए कितना है, तो 377, मतलब कि ये रीडिंग तो 350 से ऊपर आया। ये रीडिंग तो हम सही मानेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस में इतना ही रीडिंग आना चाहिए। अब वही रीडिंग आपको ये प्रोड उल्टा करके देखना है। देखिए ये तो प्रोड उल्टा करके हम देखेंगे, तो यहाँ आपको 500 के करीबन आया, 500 के करीबन रीडिंग आया। देखिए 497, तो रीडिंग जो आया ये रीडिंग इतना नहीं आना चाहिए। तो ये रीडिंग के हिसाब से हम ये मानेंगे कि ये मोबाइल के अंदर क्या फॉल्ट है, शॉर्ट। लेकिन ये रीडिंग आना मतलब फुल शॉर्ट नहीं है। देखिए ये मोबाइल अभी फुल शॉर्ट नहीं है। इतना रीडिंग आने से हम कोई और मोबाइल में चेक करें और इतना रीडिंग आए तो उसको हम हाफ शॉर्ट मानेंगे। कितना, हाफ शॉर्ट। लेकिन ये मोबाइल के अंदर ये जो शॉर्टिंग है वो हटाने का तरीका क्या है और किस तरह से, देखिए बहुत सारे टेक्नीशियन मार्केट के अंदर है जो समझ के काम ना करने के हिसाब से कुछ काम ऐसे है कि जो सही रिपेयर होने वाली चीज भी बाद में वो इस तरह से हो जाती है कि रिपेयर भी फिर नहीं हो सके। और ये फॉल्ट के अंदर फॉल्ट किसका होता है, इससे हम क्या चेक करते हैं। देखिए मैं ये चीज, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं कि आपके पास इस तरह से कभी हाफ शॉर्टिंग के कंडीशन में कोई मोबाइल आए तो शॉर्टिंग निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वोल्टेज देंगे। हाँ, मतलब उसके अंदर हाई वोल्टेज, हाई करंट जो है, बूस्ट वाला जो वोल्टेज करंट, बूस्ट करंट जो हमने वो डिवाइस है उससे हम क्या करेंगे, इससे सप्लाई देते हैं। और सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, क्या देखेंगे उसके अंदर, उसमें कोई पार्ट्स हाँ उसमें हम देखेंगे कोई पार्ट्स हीट हो रहा है कि नहीं, गर्म हो रहा है कि नहीं। अगर जो पार्ट्स हीट होता है वो क्या मानेंगे हम, उसको शॉर्टिंग मानेंगे, उसको हटाएंगे। लेकिन देखना ये मोबाइल के अंदर ये कंडीशन में ये चीज नहीं है। तो है मोबाइल शॉर्ट कंडीशन, लेकिन जो पार्ट्स हीट होना वो पार्ट्स ही गलत होना ये चीज नहीं है। क्यों, क्योंकि सर्किट को ऐसा नहीं है कि जो पार्ट्स हीट नहीं हो, जो हीट होता है वही फॉल्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है, वही फॉल्ट होता है। लेकिन एक बार सर्किट को समझने की ज़रूरत पड़ती है। कोई और चीज़ जनरली लोग यही करते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे इस तरह से वीडियो देखते हुए या तो कहीं किसी ने बता दे तो इस हिसाब से करते हैं और कहीं बार फंस जाते हैं। ऐसे नहीं करना है। कभी भी कोई भी काम करो तो सर्किट को समझ के करो। एक बार सर्किट को अच्छे से जान लो कि क्या कंडीशन है, क्या चीज़ है, किस तरह से क्यों होता है क्या। तो वही मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या कंडीशन है, किस तरह से है। देखिए बैटरी कनेक्टर पे हाफ शॉर्टिंग का कंडीशन आया और हाफ शॉर्टिंग के कंडीशन में हमें क्या चेक करना है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर के स्क्रीन पे, पहले मैं आपको उसका डायग्राम बता देता हूँ कि स्क्रीन पे डायग्राम क्या कहता है। हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम पे हम ये बैटरी की लाइन को पूरा ट्रेस करेंगे। तो उसके लिए जनरली ऑलमोस्ट टेक्नीशियन जब बैटरी कनेक्टर पे हाफ शॉर्टिंग जैसा रीडिंग आता है तो उसको सही नॉलेज नहीं होने की वजह से क्या करते हैं, वो यहाँ हाई करंट, हाई वोल्टेज देते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कोई पार्ट्स हीट हो रहा है, और जो पार्ट्स हीट हो रहा है उसको ही रिमूव कर देते हैं और प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी उसका जो ऑलमोस्ट जनरली जो डिजाइन रहती है इस तरह से ही डिजाइन रहता है तो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन आज जो ये मोबाइल के अंदर जो डिजाइन है उस तरह से डिजाइन रही तो वो सक्सेस नहीं होगा, उल्टा ना कोई और प्रॉब्लम खड़ा क्रिएट हो जाएगा। इसलिए कोई भी मोबाइल को रिपेयर करो तो पहले अगर आपके दिमाग में वो चीज़ है तो आप सीधा उस पर काम करो। अगर आपने मोबाइल को खोला और ये सिस्टम आप पहली बार आपको सामने आ रही है, आप देख रहे हो, तो उसको पहले अच्छे से
समझने की कोशिश करो, उसका डायग्राम ओपन करो, स्कीमेटिक देखो या तो उसको ट्रेस करो, कंटिन्यूटी देखो और उसके बाद थोड़ा समझ के काम करोगे तो 100% आपके सामने रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए ये चीज़ में हम ये आज ये मोबाइल के अंदर अभी इसमें ऐसे सीधा सीधा नहीं करेंगे कि यहाँ सप्लाई देंगे और कौन सा पार्ट हीट होता है तो हमें उसको उखाड़ना, ऐसे नहीं करेंगे। पहले हम उसको समझेंगे और समझने के बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा पार्ट हीट होगा और किसका प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसके स्कीमेटिक डायग्राम पे हम आ जाते हैं। तो देखिए ये उसका जो आईफोन 6 है इसका ये डायग्राम है और ये डायग्राम ने के अंदर आप देखो तो ये इसका बैटरी का लाइन है। यहाँ देखो वी बैट VCC, ये हमने जो बैटरी का पॉजिटिव लाइन चेक किया वही ये लाइन है। और ये लाइन आगे जाके आप देखो तो मोबाइल के अंदर मैंने आपको पहले ही ब्लॉक डायग्राम में बताया था कि मोबाइल के बैटरी की जो सप्लाई है वो प्राइमरी सप्लाई है और ये प्राइमरी सप्लाई मोबाइल के बहुत सारे सेक्शन के अंदर सीधी सीधी जाती है जो हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि मोबाइल का लाइट सेक्शन है, डिस्प्ले सेक्शन है, पावर सप्लाई सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन है, ऐसे बड़े बड़े जो हार्ड वर्क करने वाले सेक्शन है उसको ये लाइव सप्लाई दी जाती है। तो इसमें कहीं रीडिंग कम हो गया तो ऐसे सेक्शन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, ये कैपेसिटर उस पर फिल्टर है वो शॉर्ट हो जाने से ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये आईफोन में जनरली ऑलमोस्ट आईफोन, एक आईफोन नहीं, आईफोन के हर एक मॉडल में ये सिस्टम की है कि बैटरी की सप्लाई सीधी सीधी लाइव हर एक सेक्शन को ना देके बीच में उसमें एक मॉसफेट स्विचिंग आईसी रखी गई है, मॉसफेट से बनाई गई कि सबसे पहले आप बैटरी लगाओ, बैटरी लगाने के बाद उसको जब ट्रिगर मिले तब वो आईसी ऑन हो, ट्रिगर आईसी से उसको ट्रिगर मिले उसके गेट पे तब आईसी ऑन होके उसके जो वीबेट की सप्लाई उसके ड्रेन पे जाए, ड्रेन से सोर्स पे जाए और सोर्स पे के बाद उसके मोबाइल के हर एक सेक्शन को दी जाए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो वीबेट की जो सप्लाई दी, एक मॉसफेट चिप रखी गई है जिसका Q14031 आईसी के रूप में उसको बताया गया है और उसको उसके गेट पे जब ट्रिगर दिया जाता है तो एक आईसी के माध्यम से दिया जाता है। देखिए ये आईसी के माध्यम से उसके गेट पे ये आईसी की ये पिन पे से लेके यहाँ ट्रिगर दिया जाता है। यहाँ से इसको जब ये ट्रिगर मिले उसके एनोड पे यहाँ मतलब तब जाके इसके ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्ट होते हैं और शॉर्ट होने के बाद उसका जो मेन सप्लाई होता है VCC मेन, वो पूरे अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग विभागों में दिया जाता है। जैसे मैं आपको एक ग्राफिक बताता हूँ, एक ब्लॉक डायग्राम देखिए, यहाँ आप देख सकते हो। इसके जरिए शायद आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो बैटरी का लाइन है ये जो है वो बैटरी की लाइन है। यहाँ ये बैटरी की लाइन है। बैटरी का लाइन सीधा सीधा मोबाइल के हर एक सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए नहीं दिया है। यहाँ आप देख सकते हो कि बैट की जो सप्लाई है वो पहले एक ट्रिगर आईसी को दी है और उसके बाद यहाँ कुछ एसी आईसी है जो लाइट ड्राइवर आईसी, स्पीकर आईसी है, ऐसे मेन कुछ जो हार्ड वर्क करने वाली सेक्शन है उसको दी गई है। बाकी का जो ये सप्लाई ये सेक्शन है उसको एक देखिए यहाँ मॉसफेट रखा गया है। ये देखो तो आप यहाँ एक मॉसफेट रखा गया है। ये सीधा ये सप्लाई यहाँ से ये ड्रेन पे गया है। जब इसको ट्रिगर मिलेगा इसके गेट पे तब उसका सोर्स है, वहां से सप्लाई आउटपुट होते हुए ये जो ऑरेंज कलर की लाइन आप सब जगह देख रहे हो ये सब पे फैलती है, मतलब सब जगह जाती है। आप देखो तो यहाँ से कितने ऐसे सेक्शन पे मेन ये वीबेट की ही लाइन है। बैटरी जितनी ही सप्लाई, बैटरी की सप्लाई कितनी होती है 3.7 से 4.2 वोल्टेज, तो वही सप्लाई है। लेकिन ऑलमोस्ट मोबाइल के अंदर क्या किया कि ये बैटरी की सप्लाई सीधा यहाँ जोड़ दिया। ये बीच में ये ट्रांजिस्टर नहीं रखा है जो कि एक चिप है। इसमें क्या किया ये तो मोबाइल के अंदर अगर ये लाइन में शॉर्ट होता है कि VCC मेन लाइन जो है ये इसमें अगर शॉर्ट हो जाता है तो ये लाइन है उसके अंदर हाफ शॉर्टिंग जैसा रीडिंग आता है। और वो रीडिंग क्यों आता है अभी मैंने आपको डिटेल के अंदर बताया कि इसके अंदर एक डायोड होता है और डायोड की वजह से ये शॉर्टिंग आपको यहाँ मिल जाता है। तो इस वजह से हमारा जो शॉर्टिंग होगा ये लाइन में होगा। अगर मान लीजिए कि ये लाइन में शॉर्टिंग है ये लाइन में और हम यहाँ सप्लाई देते हैं तो लोड किस पे रहेगा, कौन से आईसी पे लोड पड़ेगा? हाँ ये आईसी पे लोड आएगा, ये समझ गए। और ये आईसी पे लोड आने की वजह से ये आईसी हीट होगी।
तो ऑलमोस्ट टेक्नीशियन क्या करते हैं कि ये आईसी को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। लेकिन अगर ये आईसी को निकालने से क्या प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है? नहीं। देखिए, अगर ऑलमोस्ट टेक्नीशियन क्या करते हैं कि जब हीट होता है ये आईसी, तो ये आईसी को ही निकाल देते हैं। तो उसका ये आईसी को निकालने के बाद ये हीट पे जो रीडिंग है वो सही हो जाएगी। लेकिन क्या मोबाइल ऑन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आपको ये लाइन को चेक करना है। ये आईसी हीट हो रही है तो उसके पहले सीधा सीधा ये आईसी को नहीं निकालना है। क्या करना है, पहले यहाँ आपको उसका कूल टेस्टिंग कर लेना है कि ये लाइन में कोई शॉर्ट है कि नहीं। अगर ये लाइन में शॉर्ट है तो 100% लोड ये आईसी पे पड़ा है, तो इसलिए ये हीट हो रही है। तो ये मोबाइल के अंदर ये कंडीशन में यही है कि ये मोबाइल के अंदर ये आईसी हीट हो रही है। ये तो जब हमने चेक किया तो यहाँ कूल टेस्टिंग किया तो ये रीडिंग शॉर्ट है। तो हमें इसको चेक करने के लिए क्या करना है, देखिए ये ट्रिगर आईसी है। ट्रिगर आईसी के वीबेट की सप्लाई आईसी के अंदर जाती है और उसके बाद उसका सोर्स उसका आउटपुट है। तो उसका अगर इसके अंदर देखें तो वीबेट की सप्लाई इसके कौन सी पिन पे इनपुट होती है, C1, C2 और C3। यहाँ इसके इनपुट पिन है और उसका आउटपुट पिन कौन सा है, A2, A3, B1, B2 और B3। ये इसका आउटपुट पिन है, समझिए। तो अभी हमने यहाँ रीडिंग देखा था ये लाइन पे रीडिंग कम आया। अब ये लाइन को हमें चेक करना है रीडिंग, तो हम कहाँ चेक करेंगे, तो उसके लिए हम उसके लेआउट सर्किट पे देखते हैं। देखिए ये अभी आप देखो तो ये मेन उसका बोर्ड है और ये हमारा बैटरी कनेक्टर है। ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये इसका बैटरी कनेक्टर है ये। और बैटरी कनेक्टर का ये लाइन कहाँ कहाँ जाता है वो आप देखने के लिए यहाँ जब आपने क्लिक किया, ये जो पॉजिटिव लाइन है यहाँ जब आप क्लिक करते हो तो ये लाइन जहाँ जहाँ रेड मार्क हुआ वो लाइन वहाँ जाती है। एक यहाँ आता है, एक यहाँ आता है, यहाँ आता है, उसके बाद यहाँ आता है। और वही लाइन ये बोर्ड के अंदर देखिए यहाँ भी रेड मार्क हुआ। तो इतनी जगह जहाँ रेड मार्क होता है तो हर एक जगह ये सप्लाई इनपुट होती है। तो हमारी जो आईसी थी वो जो हमने आपको बताया था मोस्फेट जो आईसी लोग डायग्राम में देखते हैं, तो वो ये आईसी है। देखिए यहाँ आप देखोगे, इसको थोड़ा जूम करो, ये है Q1403। ये आईसी की ये 3 पे इनपुट हुआ है। देखिए यहाँ लिखा C1, C2 और C3। ये 3 पे जब सप्लाई इनपुट हुई तो उसका आउटपुट कौन सा था, A3, A2। फिर से उसका आउटपुट देख ले, हम लोग स्कीमेटिक डायग्राम A2, A3, B1, B2, B3 ये सारी पिन पे उसका आउटपुट है। तो वही चीज़ देखिए ये इसका आउटपुट पिन है। ये सारी पिन जो है ये 1, 2, 3, 4, 5 ये सब उसका आउटपुट है। और ये आउटपुट पिन पे जब जैसे ही क्लिक करो तो जहाँ जहाँ रेड मार्क हुआ वो VCC मेन लाइन है ये। अब ये लाइन शॉर्ट होगी, ये लाइन हमें उसके कूल टेस्टिंग करना पड़ेगा। ये लाइन ये आईसी हिट होती है तो ये आईसी को सीधा ना निकल के इस पे हम कूल टेस्टिंग करेंगे। तो कूल टेस्टिंग में ये लाइन बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आई तो हमें समझना है कि ये लाइन कहीं शॉर्ट है। एक बार हम ये लाइन पे यहाँ ही हम चेक कर लेते हैं। ये कैपेसिटर पे ये C1470 जो कैपेसिटर बड़ा सा ये आईसी के बगल में, वहाँ ही हम सीधा उसका कूल टेस्टिंग करके देख लेते हैं। अभी ये आईसी है वो एक प्लेट के नीचे है, वो यहाँ प्लेट है उसका, तो वहाँ हम चेक नहीं कर सकते। इसलिए हमें चेक करने के लिए हम दूसरी कहीं और जहाँ खुला भाग है वहाँ चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्लेट को हटाना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल चेक करने के लिए हम कोई भी लाइन को कंटिन्यूटी चेक मतलब को हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। तो रेड मार्क जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ हम कहीं भी चेक कर सकते हैं। तो अभी ये बोर्ड पे यहाँ खुला भाग है, यहाँ से प्लेट नहीं हटा हुआ है, तो यहाँ ही हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये जो लाइन है ये क्या पार्ट से कौन सा है, देखिए ये भाग खुला है, ये कॉइल है L1605 जो VCC मेन लाइन पे है। तो ये कॉइल के ये जो यहाँ रेड इंडिकेट हुआ वहाँ हम चेक करेंगे कूल टेस्टिंग में, तो कोई बीप आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो मेन बैटरी का वीबेट का जो VCC मेन लाइन है। तो वहाँ हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए अब ये उसको चेक कर लेते हैं। देखिए मीटर का भी बजर मोड में सेट करना है। बजर मोड में सेट करने के बाद कूल टेस्टिंग में आपको पता है इस तरह से मैंने ये ग्राउंड किया, और यही कॉइल जो यहाँ इंडिकेट हो रही है वही कॉइल हम यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ बीप आया, ये बीप नहीं आना चाहिए। ये लाइन शॉर्ट है 100%। VCC मेन लाइन यहाँ शॉर्ट है और ये शॉर्ट की वजह से ही हमारा
वी बेड पे जो लाइन है वो रीडिंग है, वो दोनों साइड बता रहा है। तो ये पिन यहाँ जो शॉर्ट है और ये लाइन जहाँ जहाँ जाती है वहाँ सब जगह वी बेड की लाइन की मेन वीसीसी मेन लाइन है, ये शॉर्ट हो गई है, बीप नहीं आना चाहिए। तो अभी इसके लिए हमें क्या करना है देखिए, तो वो अब इसके लिए हमें क्या करना है देखिए, अभी हमने देखा कि ये लाइन यहाँ अभी शॉर्ट कंडीशन में आई, बीप कंडीशन आई, तो ये बीप नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अभी शॉर्ट हटाने का, कि कहाँ से शॉर्ट है। तो हमें अभी जहाँ जहाँ इसमें रेड मार्क हुआ है वहाँ हमें ये लिक्विड पेस्ट जो आता है, ये मैक्स गोल्ड का आता है मार्केट में, ये नेल पॉलिश वाला, वो वहाँ लगा देना है। उसके बाद हम उस पे वोल्टेज देंगे और जो भी जहाँ भी बबल्स होगा उस हिसाब से हमें समझ में आ जाएगा कि इसका फॉल्ट है। तो हमें ये बोर्ड के अंदर सब जगह वही जगह जो खुले भाग है वहाँ सब लगा देते। तो चलिए वो लगा देते हैं यहाँ। अब इस तरह से ये लगाने के बाद हमें इसमें करंट देना है, और करंट देने के बाद हम देखेंगे कि कहीं बबल्स आ रहा है कि नहीं। देखिए, तो उसके लिए यहाँ हम ये जो कैपेसिटर है, या सॉरी ये जो कॉइल है, वो कॉइल पे हमें करंट देना है। और यहाँ कहीं अगर कोई पार्ट्स इस साइड शॉर्ट होगा तो वहाँ बबल होगा। थोड़ा गौर से ध्यान से थोड़ा नज़दीक से देखिएगा। देखना, अभी मैं बता रहा हूँ, ये अभी मैं सप्लाई दे रहा हूँ। देखिए क्या एक बबल हुआ, धुआं भी आया। देखिए ये बबल्स हो रहा है, जहाँ कोई पार्ट्स हीट हो रहा है, जल रहा है। तो अभी इस जगह आप देखोगे तो बबल्स हो रहा है, और वो कौन सा पार्ट्स है वो एक बार देख के रिमूव कर देते हैं। तो उसके लिए आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखोगे तो अभी हमने देखा कि ये मोबाइल के अंदर जो बबल्स आ रहे थे वो बबल्स यहाँ से आ रहे थे, ये जगह से, ये कॉर्नर पे ये दो कैपेसिटर है। देखिए यहाँ से बबल्स आ रहे हैं, ये दोनों में से कोई एक कैपेसिटर ही शॉर्ट है, इस वजह से ये बबल्स आ रहा है। तो एक बार ये दोनों कैपेसिटर को रिमूव करके देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रॉब्लम है ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए हम पहले ये इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये बबल्स इधर ही आ रहा था, ये कॉर्नर पे आ रहा था ना इधर। हाँ, तो यही कैपेसिटर को हम रिमूव कर देते हैं। देखिए कैपेसिटर अभी निकाल लिया है, और ये कैपेसिटर को फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर शॉर्ट है कि नहीं। उसके लिए मीटर में चेक करेंगे। देखिए कैपेसिटर शॉर्ट है। हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर मीटर में कुछ रीडिंग नहीं आना चाहिए, अभी बीप आ रहा है कैपेसिटर, तो यही कैपेसिटर शॉर्ट था, हमने फाइंड कर लिया। देखिए अब हमारा जो शॉर्ट है वो भी हट गया होगा। फिर से एक बार ये चेक कर लेते हैं। यहाँ हमने देखा था ये कॉइल पे जो रीडिंग नहीं आ रहा था, अभी ये रीडिंग आ गया। देखिए, और उसका रिवर्स बायस में भी एक बार वो देख लेते हैं। देखिए रीडिंग आके गया, तो मतलब कि हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अभी बैटरी कनेक्टर पे भी हम चेक कर लेते हैं। बैटरी कनेक्टर पे देखिए, बैटरी कनेक्टर पे इस साइड देखिए, पहले 550 के करीबन रीडिंग आ रहा था, अब 2000 के करीबन हो गया। तो मतलब कि ये रीडिंग ये सही हो गया। दूसरी साइड भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये, तो इस तरह से ये सही हो गया। अभी हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं कि मोबाइल ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए हम एक बार उसको भी सप्लाई देख लेते हैं।
ऑन हो चुका है, मतलब कि जो प्रॉब्लम था शॉर्टिंग वाला वो अभी शॉर्टिंग भी हट गया और सही तरह से। तो इस तरह से कभी भी कोई मोबाइल आपके पास आए तो कभी समझ के काम करो अच्छे से, तो 100% रिजल्ट आता है। वो 1 दिन 2 दिन 5 दिन या 1 महीने में सीखने से सीधा सीधा नहीं आ जाता है, समझ के काम करो तो आता है। कि सीधा मैं आपको 5 दिन में कंपोनेंट पूरा कर लो और आपको ये सर्टिफाइड आप इस तरह से हो जाओगे, तो ऐसे नहीं होता है। जो मैंने आपको बताया कि हाँ ये फिजिक्स का सब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर कोई फ्रेश बंदा है तो एक लेक्चर एक सिर्फ कैपेसिटर के बारे में जाने, तो कैपेसिटर के बाद दूसरा कोई लेक्चर जब तक ना समझे, जब तक वो चीज आपको सही से समझ में ना आती, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे भी बहुत चीज आपको गाइडेंस मिलता है उसको समझने का। तो जितना गाइडेंस आप परफेक्ट रखोगे उतना काम आपका अच्छे से और इसी से समझ में आ जाएगा। आईफोन से लोग जो डरते भी वो कुछ नहीं है। आम मोबाइल के अंदर जिस तरह से कंपोनेंट होते हैं वही इस तरह से इसके अंदर होता है, वही तरीका होता है सॉर्टिंग निकालने का, स्पेयर पार्ट को चेक करने का, फुल टेस्टिंग का, हॉट टेस्टिंग का। उसमें कभी कोई बेस चेंज नहीं हो सकता। तो यही चीज है, आप अगर समझ के काम करो तो 100% रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए इसके अंदर ही मैंने आपको बताया, और अगर मैंने आपको वो भी बताया कि दूसरा कोई अगर टेक्नीशियन होता तो ये पार्ट्स 100% वो आईसी को ही निकालता, और आईसी को निकालने के बाद ये प्रॉब्लम फिर भी वो सोल्व आउट नहीं कर सकता। तो बस ये, अगर आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ डाउट है, कुछ भी, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मतलब कोई है कुछ डाउट? सर कैपेसिटर जो होता है वो एक ही शॉट होता है या 4-5 जितने भी होते हैं वो सब शॉट हो सकता है? सही है, ये जो आपने क्वेश्चन किया बहुत ही समझने वाली बात है। और बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर ये चीज को लेके, और इस पे भी मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुझे कॉल आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि मेरा कस्टमर केयर में हमने मोबाइल दिया था या तो उसके दुकान पे दिया था और दुकान वाले बोले कि बोर्ड पूरा शॉर्ट हो गया है, अब नहीं होने वाला। ये चीज कभी नहीं होती है, पूरा बोर्ड कभी शॉर्ट नहीं होता है। कोई भी चीज के अंदर कोई एक कंपोनेंट का शॉर्टिंग की वजह से वो पूरी लाइन, क्योंकि वो पैरेलल में होता है और पैरेलल में कोई एक लाइन भी शॉर्ट होता है तो पूरी लाइन को शॉर्ट कर देता है। तो इस वजह से कोई एक कंपोनेंट को, जैसे इसके अंदर ही मैंने आपको बताया कि रेड मार्क जहाँ हुआ था पूरा लाइन, अब जहाँ भी चेक करो भी पा रहा था, तो उसमें से कोई एक कैपेसिटर से निकाला तो पूरा लाइन सही हो गया। इस तरह से ही होता है पूरा। कभी मोबाइल कभी भी कितना भी कुछ भी हो जाए, कभी पूरा मोबाइल कभी शॉर्ट नहीं होता है। शॉर्ट होता है कोई एक लाइन के अंदर कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट होता है, लेकिन वो कंपोनेंट की शॉर्टिंग की वजह से, वो पैरेलल में लगा हुआ होने की वजह से, इसके साथ जितने भी कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं वो हर एक कंपोनेंट आपको शॉर्ट कंडीशन में ही मोबाइल के सर्किट के अंदर लगे हुए होते हैं तो आपको बताएगा। लेकिन वो शॉर्ट आउट फाइंड करना बस वही तरीका है। वो जो एक शॉर्ट है उसको निकाल दो तो बाकी का ऑटोमेटिक शॉर्ट हट जाता है। कभी भी 3, 4, 5, 10, 15 ऐसे कभी भी शॉर्ट नहीं निकलेगा। शॉर्ट होगा एक ही पार्ट शॉर्ट होता है और उसकी वजह से इतने सारे मोबाइल के अंदर जितना कंपोनेंट है वो शॉर्ट होता है। तो उसका तरीका बस वही है, इस तरह से हाई करंट दो और उसके अंदर जो हीट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाता है, वही शॉर्ट है और कुछ नहीं है। बस तो वही है सर। और किसी का क्वेश्चन? मोबाइल के अंदर पानी अगर चला जाए तो पूरा मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा? नहीं, पानी, ये भी बात सही है। अगर कोई मोबाइल के अंदर पानी वाटर डैमेज हो जाए तो वाटर डैमेज की कंडीशन में, मोबाइल के अंदर जब कोई मोबाइल वाटर डैमेज हो जाए तो वाटर डैमेज की कंडीशन में जिस आईसी को पानी टच हुआ या तो जिस भाग को टच हुआ है उस भाग में हो सकता है कहीं शॉर्टिंग होने की कंडीशन। तो आपको उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसको अच्छे से वाटर डैमेज है उसको साफ करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, तब जाके ही आपका ये काम हो सकता है। अगर कहीं थोड़ा वाटर डैमेज हुआ और आपने उसको इग्नोर किया तो वो 1, 2, 3, 4 दिन, कुछ दिनों के बाद वो 100% उसमें कोई फॉल्ट क्रिएट होगा ही होगा। जहाँ जहाँ वो वाटर टच हुआ है वो उसका भाग तो उसके अंदर रहेगा ही, तो वो आपको हटाना ही पड़ेगा।